हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं P और Q से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो अब प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी स्पर्श रेखा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वह रेखा जो किसी वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तथा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए स्पर्श रेखा कहलाती है। अब हमें यहाँ पर दिया गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रचना के चरण लिखते हैं। तो रचना के चरण, तो रचना का जो प्रथम चरण है वह यह होगा कि सर्वप्रथम माफ कीजिए O केंद्र का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। तो यहाँ पर हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक O केंद्र का वृत्त खींचा। अब चरण 2 को लिखेंगे, AB व्यास खींचा। अब हमने यहाँ पर एक AB व्यास खींचा और इसके व्यास के जो बढ़ाए गए सिरे हैं, अर्थात ये जो A है इसको इधर बढ़ाएंगे और B है इसको इधर बढ़ाएंगे, तो जो केंद्र O है उससे 7-7 सेंटीमीटर दूर हम कोई दो बिंदु लेंगे। तो चरण 3 लिखेंगे, केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु P व Q लिए जो AB व्यास के बढ़ाने पर प्राप्त हुए। अब चरण 4 लिखेंगे, P व Q को केंद्र से मिलाकर OP व OQ के लंब समद्विभाजक खींचे। तो ये हमारे पास कोई बिंदु दो P व Q है, इन्हें हम क्या करेंगे, केंद्र से मिलाएंगे और इनका क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। अब हमारे पास OP व OQ एक रेखा प्राप्त हो चुकी है। यदि हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना हो तो हम एक प्रकार की सहायता से यहाँ पर केंद्र O पर प्रकार की नोक रखकर जो हमारी पेंसिल है उसे हम जो OP है उसकी लंबाई से आधे से ज्यादा खोलकर प्रकार को एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर काटेंगे। फिर उसी को जो प्रकार है उसकी नोक को P पर रखकर एक चाप ऊपर की ओर एक चाप नीचे की ओर काटेंगे तो हमें यहाँ पर इसका लंब अर्धक मिल जाएगा। और इसे जब हम इस प्रकार से मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसका केंद्र आ जाएगा। इस OP रेखा का इसी प्रकार हम यहाँ पर एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप नीचे की ओर काटेंगे, इसे मिलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक केंद्र बिंदु प्राप्त होगा जिन्हें हम अलग अलग नाम देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, OP व OQ के लंब अर्धक खींचते हैं। उससे पहले जो हमारे चरण हैं उन्हें लिख देते हैं। तो चरण संख्या है 5, OP का मध्य बिंदु C व OQ का मध्य बिंदु D नाम दिया या D नाम लिखा, क्योंकि चरण 4 में हमने OP व OQ के लंब समद्विभाजक खींच दिए थे। अब हमें यहाँ पर C व D दो मध्य बिंदु इस प्रकार से प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो C व D है उन्हें केंद्र मानकर दो वृत्त खींचेंगे और उनकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या लेंगे हम ये, अर्थात CP या OC जितनी। तो हमारे पास दो वृत्त इस प्रकार से प्राप्त होंगे। अब जहां जहां पर ये दोनों वृत्त काट रहे हैं उन्हें हम बिंदु नाम देंगे। यह बिंदु आएगा पहला T1, यह बिंदु आएगा T2, यह बिंदु आएगा T3 और यह बिंदु आएगा T4। तो अब यहाँ पर चरण लिखेंगे हम, CP व DQ को त्रिज्या मानकर दो वृत्त खींचे जो केंद्र O वृत्त के या केंद्र O के वृत्त को T1, T2, T3, T4 पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब T1 व T2 को P से तथा T3 व T4 को Q से मिलाते हैं। जब हम P को T1 व T2 से मिलाते हैं तो हमें स्पर्श रेखा P
T1 तथा T2 प्राप्त होती है। जब हम Q को T3 व T4 से मिलाते हैं तो हमें स्पर्श रेखा Q T3 व Q T4 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं। तो हमारे पास चरण संख्या है 8। अभिष्ट स्पर्श रेखाएं PT1, PT2, QT3 व QT4 प्राप्त हुई। और यही क्या करना था हमें, किन्हीं दो बिंदु P व Q से स्पर्श रेखाएं खींचनी थी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।